झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। सीएम नीतीश कुमार ने इस मसले पर कहा भी था। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और अभ्यर्थियों से जुड़े हर एक मामले को हमने आप तक पहुंचाया है और खबर का असर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब जल्दी शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में सरकार है। एक्शन में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार है। बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। सीएम ने यह बातें कही है। न्यूज स्टेट पर लगातार हम इन खबरों को दिखाते रहे। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सुमित झा न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, असर क्या कुछ हुआ है? देखिए, सीएम नीतीश कुमार भी लगातार शिक्षकों की बहाली तेज़ करने को लेकर कई बार समीक्षा बैठक में कह चुके हैं और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड भी लगातार हम भी इस मुद्दे को उठाते रहे। हमने इस मुद्दे पर बहस भी की थी और उन अभ्यर्थियों को हमने प्लेटफॉर्म दिया, उन अभ्यर्थियों को हमने लाया और सत्ता पक्ष से सीधे संवाद करवाया। जाहिर है ये 3 साल से फंसा हुआ मामला है। 3 साल से वो अभ्यर्थी, करीब 90,000 की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सीटीईटी बीटीईटी पास अभ्यर्थी। और अब कल मधुबनी में थे सीएम नीतीश कुमार, वहाँ भी सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थियों ने सीएम के सामने अपनी मांगें रखते हुए प्रदर्शन किया था। वहाँ भी सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि हम बहाली जल्द करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की नज़र है इस पर और सीएम नीतीश कुमार खुद इसमें अब संज्ञान लेते हुए ये कह रहे हैं कि बहाली जल्द होगी। अब तारीख का इंतज़ार उन अभ्यर्थियों को है क्योंकि पहले ही 3 साल से देरी से ये प्रक्रिया चल रही है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, नियमावली का बन चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस नोटिफिकेशन जारी होने का इंतज़ार है। तो ये देखना होगा कि वो जल्द कब होगा। क्या दिसंबर तक बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? क्योंकि छठे चरण की बहाली भी बहुत लंबे समय के बाद, कई प्रदर्शन करने के बाद छठे चरण की बहाली पूरी हुई थी। उसमें भी कई बैकलॉग भर्तियाँ अभी रुकी हुई हैं, कई जिन्हें 7वें चरण में शामिल करना है। रिक्तियां मंगवा ली गई हैं हर ज़िले से, कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियां हैं वो मंगवा ली गई हैं। अब 7वें चरण में जो सीटीईटी बीटीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो पटना के गर्दनी बाग में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम ये राहत की खबर हो सकती है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली होगी। और इस खबर को हम लगातार प्रमुखता से दिखाई रहे हैं, लगातार उन अभ्यर्थियों की आवाज़ हम बन रहे हैं। तो सरकार और उन अभ्यर्थियों के बीच एक संवाद स्थापित करने की कोशिश हमने की, जिसका एक असर आप इसे मान सकते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार लगातार इसकी ओर पहल करते रहे हैं। बिल्कुल सुमित, पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी अब भी अभ्यर्थियों के बीच असंतोष है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सीएम ने बयान दिया है, सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इससे क्या माना जाए? कब तक इंतजार करना होगा क्योंकि प्रक्रियाएं अब भी शुरू नहीं हुई? देखिए, सीएम नीतीश कुमार बहाली को लेकर इससे पहले जब 11,000 नियुक्तियां बांटी गई थी पंचायती राज विभाग में, उस वक्त भी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि हम बहाली सभी विभागों में जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। विभाग कहीं ना कहीं सिस्टम, सीएम ने भी ये माना था कि इस प्रक्रिया को और तेज़ करना चाहिए, तेज़ करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो धीमी है। तो जाहिर है सीएम की नाराज़गी भी एक तरह से है कि विभाग जो है वो और सुस्त रफ्तार उसे हटाना होगा, विभाग को और तेज़ी लानी होगी बहाली प्रक्रिया में। चूँकि सीएम नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं, उससे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और दोनों के एजेंडे में नौकरियां, रोजगार हैं। 10 लाख नौकरियों की बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद अब अभ्यर्थियों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी।